राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं पॉलिटिक्स की। आपको बताते चले पॉलिटिक्स में जो वीआईपी सिक्योरिटी के लिए मारामारी हो रखी है। जो बीजेपी है वो हर किसी को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दे रही है, जबकि अपने खुद के जो पूर्व सीएम है मनोहर लाल खट्टर उनको जेड सिक्योरिटी दे रही है। ऐसा क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। जेड सिक्योरिटी और वाई सिक्योरिटी में डिफरेंट क्या है, आपको पहले जेड सिक्योरिटी के बारे में बताता चलूँ। जेड सिक्योरिटी के अंदर 10 से ज़्यादा एनएसजी कमांडो कमांडो मिलते हैं और सुरक्षा में पुलिसकर्मियों समेत 55 ट्रेंड जवान तैनात किए जाते हैं और सुरक्षा में लगाए गए सारे कमांडो जितने भी हैं वे मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। जेड सिक्योरिटी में ये होता है, ठीक है। और अब करते हैं बात वाई सिक्योरिटी। जेड सिक्योरिटी के बाद वाई सिक्योरिटी आती है। इसमें सुरक्षा घेरे में 11 सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। इसमें एक या दो कमांडो और दो पीएसओ शामिल होते हैं। इस जत्थे में ट्रेंड पुलिसकर्मी भी लगाए जाते हैं। ये है दोनों सिक्योरिटी का मामला। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो पूर्व सीएम रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने कांग्रेस के जेड सिक्योरिटी की मांग की है, जबकि उनको वाई सिक्योरिटी दी गई है। दूसरी तरफ आप सबको पता ही है कि जो पूर्व सीएम रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको भी जेड सिक्योरिटी दी गई है। उनका उसका कारण बताया गया है किसान आंदोलन को। और जबकि हुड्डा को भी कांग्रेसियों ने मांग की है, कांग्रेस पार्टी ने, कि भूपेंद्र हुड्डा को भी जेड सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में भी उनको जाना पड़ता है और इसलिए उनको जेड सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। तो ये थी जेड सिक्योरिटी और वाई सिक्योरिटी की जो बहस छिड़ी हुई है पॉलिटिकल पार्टियों में। इनेलो पार्टी के इनेलो के स्टेट पार्टी के दर्जे पर संकट संकट छाया हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार भी जो जो इनेलो पार्टी है उसको लगभग 6% वोट नहीं मिले थे। और जब कोई भी पार्टी बनती है तो उसको ज़रूरी होता है कि वो 6% से ज़्यादा वोट अपने खाते में ले, तब जाके उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। तो इनेलो को पिछली बार 6% से कम वोट मिले थे, इसलिए इनेलो पार्टी का जो दर्जा है वो संकट में आया हुआ है। अगर ऐसा दोबारा होता है तो ये पार्टी का दर्जा अपना समाप्त कर देगी। इस पार्टी का निर्माण इनेलो पार्टी का निर्माण किया गया था। देश के उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के को सीएम देने वाली इनेलो पार्टी का स्टेट दर्जा खतरे में है। पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। इसमें लोकदल, जनता दल, समाजवादी जनता दल और हरियाणा लोकदल और राष्ट्रीय राष्ट्रीय से लेकर इनेलो तक का सफर तय किया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने पार्टी का सफर शुरू किया था और 2018 में ओम प्रकाश 2000 चौटाला परिवार बिखरा तो इनेलो को बड़ा नुकसान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.89% लोकसभा चुनाव में वोट मिले, जबकि विधानसभा चुनाव में 2.44% ही वोट मिल पाए। लोकसभा में कोई भी सीट नहीं मिली, जबकि विधानसभा में सिर्फ पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला अपनी सीट बचा पाए। इसलिए अगर दोबारा फिर यही प्रक्रम दोहराया जाता है, अगर 6% से कम वोट मिलते हैं, एक सीट या 8% वोट नहीं मिलते, तो स्टेट पार्टी का दर्जा व चश्मे का चुनाव निशान तक छीन सकता है। ये है चुनाव आयोग के फैसला। अगर ऐसा होता है तो जो इनेलो पार्टी है वो समाप्त हो जाएगी। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो बिश्नोई की एक पार्टी हुआ करती थी हरियाणा के अंदर, वो भी समाप्त हो गई थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज की जाएगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तारी की थी, जबकि आम आदमी पार्टी के ने वहीं पे दिल्ली कोर्ट के अंदर अपना केस डाला था और उसमें सुनवाई आज सुबह 10 बजे शुरू की जाएगी।
शुरू की जाएगी और केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन ही ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है, वे तुरंत रिहा होने के हकदार हैं। याचिका में 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने होली की वजह से तुरंत सुनवाई से इनकार किया और केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले अर्जी वापस ले ली गई थी। ये था मामला। आज 10 बजे केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है और रिमांड है उसको लेके आज हरियाणा के करनाल में मंगलवार को सेक्टर 4 के पास नेशनल हाईवे पर कैंटर ने 4 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने आरोपी ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर धुनाई की। लोगों ने आरोप लगाया कि वह नशे में था। इसके बाद घायल बच्चों को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। मृतक बच्चों की पहचान वारिस 8 और राजेंद्र 12 के रूप में हुई है। वहीं घायलों में श्रवण और गोलू शामिल हैं। दोनों बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के बीच रही। इनकी टांगे और हाथ टूट चुके हैं। इन्हें आईसीयू में रखा गया है। ये एक दर्दनाक मामला था एक्सीडेंट का करनाल के अंदर, जिसमें 2 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे और दो गंभीर रूप से घायल हैं। इसके साथ साथ जो ड्राइवर पकड़ा था उसको भी काफ़ी चोटें आई हैं। ये था। बात करते हैं अम्बाला में श्री कृष्ण हॉस्पिटल में सीएम फ्लाइंग की रेड। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ 9 घंटे खंगाला, दवाइयों का रिकॉर्ड लिया कब्जे में। हरियाणा के अम्बाला शहर में नारायणगढ़ रोड पर स्थित श्री कृष्णा अस्पताल में सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। टीम दोपहर करीब 1:30 बजे अस्पताल पहुंची। अस्पताल का मेन गेट अंदर से लॉक करके लगभग 9 बजे तक रिकॉर्ड खंगाला गया। जब तक टीम की कार्रवाई जारी रही तब तक अस्पताल में न किसी की एंट्री हुई और न किसी को बाहर जाने दिया। मीडिया को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम करीब रात 10 बजे तक अस्पताल का रिकॉर्ड खंगालती रही। जानकारी के मुताबिक सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में उपलब्ध सभी दवाइयों का रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये थी कृष्णा हॉस्पिटल का मामला, जहाँ पे जो एक टीम सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। उसमें काफ़ी कुछ देखने को नहीं मिला अभी तक, क्योंकि मीडिया को भी एंट्री बंद कर दी गई थी। इसलिए मीडिया में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है। बस जानकारी यही है कि जो वहाँ का रिकॉर्ड था दवाइयों का उसको अपने कब्जे में लिया है। बस इसके अलावा और कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है वहाँ से क्या मिला और किस लिए इन टीमों ने उस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की है। डीसी कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन। जेल में बंद किसान अनीस की रिहाई की मांग। 19 मार्च से भूख हड़ताल। हरियाणा के जींद में 19 मार्च को खटखड़ टोल से गिरफ्तार किए गए किसान नेता अनीस खटखड़ से मिलने और उसकी रिहाई की मांग को लेकर खटखड़, करसिंधु, जुलानी, करेला समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांव के किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर लघु सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। डीसी मोहम्मद इमरान रजा के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की। इसके बाद जेल में बंद किए गए किसान नेता अनीस के साथ उसके भाई और पिता से मुलाकात का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान वापस लौटे। बताए देख कि दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर किसानों और प्रशासन के बीच झड़प हुई थी। उस समय खटखड़ गांव के निवासी अनीस के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद मर्डर पर बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसान शुभकरण की अस्थियों को खटखड़ टोल पर लाया गया। तो इससे पहले ही 19 मार्च को अनीस खटखड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस को जेल में डाल दिया गया और परिवार के सदस्य से अनीस को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये था मामला जींद का। और अब 19 मार्च से किसान भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। अब देखते हैं उनको रिहा किया जाता है या फिर मिलने का आश्वासन तो दे दिया है। अब उनकी रिहाई पे और गिरफ्तारी के ऊपर बात की जाती है या नहीं की जाती, ये मामला बाद में देखते हैं क्या होता है। जब मीडिया में आएगा तो आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। पानीपत में चाचा को मारी गोली।
पत्नी के साथ गली में टहलते वक्त भतीजे ने किया फायर। 2 साल बाद हुआ आमना सामना। हरियाणा के पानीपत जिले में समालका कस्बे में होली की शाम भतीजे ने अपने चाचा को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं वारदात के वक्त घायल की पत्नी भी उससे कुछ ही दूरी पर थी। इसने शोर मचाकर पड़ोसी व परिजनों को मौके पर इकट्ठा किया। घायल अवस्था में उसे तुरंत सिवाहा स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से परिजन गंभीर हालत देखते हुए दिल्ली ले गए, जहां वह उपचाराधीन है। वहीं पुलिस ने घायल की पत्नी के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो यहाँ पे एक भतीजे ने अपने चाचा को गोली मार दिया। जमीन का विवाद था शायद। करीब 2 साल बाद गांव में आया था आरोपी। जानकारी देते हुए घायल के बेटे अंकुश ने बताया कि वह पंचवटी कॉलोनी समालका का रहने वाला है। उसके पिता वीरेंद्र उर्फ काला 45 हैं, जो कि गांव खोजकीपुर में बीटी टीचर हैं। आरोपी ताऊ का लड़का रिंकू है, जो कि पिछले करीब 2 साल से गांव से बाहर कहीं रहता है। उसे किसी का कोई वास्ता नहीं है। तो दोस्तों, आरोपी जो है 2 साल बाद गांव में आया था और आते ही अपने चाचा के ऊपर फायरिंग की और गोली लगने से वो भाग गया। जबकि जो आरोपी है वो भागते हुआ किसी जो वहाँ पे लगा हुआ सीसीटीवी था उसमें कैद हो गया है। तो ये था मामला पानीपत का। बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल के अंदर चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को 63 रन से हराया और ये मैच मंगलवार को था। 7वां मैच है। अब 8वें मैच आज हैदराबाद और मुंबई के बीच होगा। ये मैच 19 मतलब 7:30 बजे शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।